बार बार बन दान करूं, सद्गुरु देव हमार, इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोड़, मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब बेलाम भजनी कीजिए, अब बेलाम भजनी कीजिए। बाह पकड़ जनदाय, गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। ई हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो हम लोग मानव शरीर में आए हैं, आप सभी को मालूम है ये शरीर आपके साथ ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। आप जो भी भजन में सुनते हो, किराया भरना है, चादर पुरानी हो गई और चुनर रख लो ना संहारी, और जो भी आप भजन सुनते हो, ये हंसा और हंसनी, ये सारा भजन जो है सदगुरु का है। सदगुरु आपको चेता रहे हैं। ये हंसा और हंसनी, ये सारे भजन जो है आपको चेताने के लिए है। आप चेतिए, इस संसार में केवल यही काम नहीं है। आप संसार में माँ के गर्भ में आ गए, बड़े हो गए, पढ़ाई कर लिया, लिखाई कर लिया, बिजनेस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, खेती बाड़ी कर रहे हो। इससे केवल आपका रोटी कपड़ा और मकान का काम चलेगा। आप ही जीव नहीं है, इस धरती पर अनंत जीव है। जल में भी जीव है, थल में भी है, आसमान में रहने वाले भी जीव हैं। आप मानव जन्म मिला है, आप भी ऐसे ही कर रहे हैं। जैसा पशु है, उसका पेट भर गया, अपना भोग विलास कर लिया, संतान उत्पन्न कर लिया, बस वही नहीं है। आपकी चेतना ताकतवर है, आप सजग हो।
जो प्रभु को आप प्राप्त कर सकते हो। अब एक जो है प्रश्न आया था, प्रभु नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ये हंसा और हंसनी मिलना न मिलना क्या है, वो तो सबके पास में है। आप विचार करो, प्रभु मिलना और न मिलने का क्या मतलब है? वह तो सबके पास में है। और हम लोग देखो, इस संसार में पशु भी है, उनका भी पेट भर रहा है, उनके भी संतान है, वह भी अपने संतान को पालन पोषण करता है और बड़ा हो जाता है तो छोड़ देता है। वैसे ही जो है मनुष्य में भी तो वही है। अपने बच्चे को सब जीव जो है, हर योनि में स्त्री और पुरुष है। हर योनि में स्त्री जो है अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, इसीलिए वो माता है, अन्नपूर्णा है। हर योनि में जो स्त्री है वही करती है पालन पोषण, जो है पुरुष नहीं करता है। ये हंसा और हंसनी, पुरुष जो है सहायक होता है। बच्चे को खाना खिलाना पिलाना, एक देख लेना आप जो है, मुर्गी भी होगी अपने सारे बच्चों को लेकर के साथ चलती है। रोड क्रॉस करना हो, खड़ी रहती है, सबको साथ साथ लेकर के चलती है। ये हंसा और हंसनी, हाथी है, गाय है, भैंस है, बकरी है, सब जीव में स्त्री है और वह अपने बच्चों का जो है पालन पोषण करती है। हर योनि में ऐसे ही है। ये हंसा और हंसनी, तो आपको मानव जन्म पाने का क्या लाभ क्या है? पशु तो कम से कम इकट्ठा करके तो नहीं रखता है, वो अपना पेट भर लेता है और फिर कल जा करके फिर खाता है। और आप तो मानो हो, आप तो पेट भर भी लेते हो और अगला 100 साल के लिए भी बना करके रखते हो। आपने तो पूरा बना रखा है, आधा इंची जमीन भी कहीं ना जाने पाए, ये मेरा है, वो उसका है। वास्तव में कोई किसी का है नहीं। ये जीव जो है, मनुष्य जो है अज्ञानवश बना रखा है। इस धरती पर जितना जीव है सबका समान अधिकार है। अब ये बात बहुत लंबा हो जाएगा, इस विषय अध्यात्म का नहीं है। आप जब तक अपना घर नहीं देख लोगे, ये हंसा और हंसनी, आप तो चेतन हो ना, तो जड़ में कैसे आ गए? आपका घर तो चेतन है, जड़ में आ गए आप जो है, और जड़ में यही सब है जो आप देख रहे हो। और जो है ये जड़ माया ने ही आपको ठग लिया है। स्वामी जी क्या कहते हैं? जड़ माया तुझे ठगी, जड़ माया तुझे ठगी, तू चेतन ठग जाए, जड़ माया तुझे ठगी, तू चेतन ठग जाए, यह कैसा ज्ञान है, सद्गुरु शरण समाय। ये हंसा और हंसनी, यह माया जो है जड़ है, ये
जो आपकी शरीर जो है वह माया का है। आपका शरीर जो है माया का बना है, और जो चेतना है उसी के वजह से इसमें चेतना है। जैसे ही आपका चेतना निकला, यह सड़ जाएगा, गल जाएगा। सभी जीवों का ऐसे ही है। ये जो आपका शरीर है यह माया का है। आप इसी में भुला गए हो, अपना स्वरूप जो है भुला गए हो। और जो आपको भुलवाने वाला मन है, ये ऐसा करो वैसा करो, ये कर लो वो कर लो, फलान कर लो ढिकान कर लो, ये सही हुआ वो गलत हुआ, वो सही है हम सही थे, वो गलत था हम गलत थे, ये सही है। बस इसी में मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना है, मैंने नहीं कमाया, मेरा चोरी हो गया, मेरा ये हो गया। अरे काहे लिए परेशान हो? जो महल में रहता है वो भी जाएगा, और जो झोपड़ी में रहता है वो भी जाएगा। जाना तो दोनों को ही पड़ेगा। मालाया टारी में रही, तेला फूली लगाए। मालाया टारी में रही, तेला फूली लगाए। छत्रपति की छार को वायुली तौड़ाए। ये हंसा और हंसनी आप इसी संसार में देख लो। आपके सामने सामने की ही बात है। बड़े बड़े राजा लोग चले गए। आप जानते ही हो, कलयुग के अभी के राजा इंदिरा गांधी चली गई, उनके दोनों बेटे चले गए, राजीव गांधी और संजय गांधी। अरे सामान्य आदमी तो अपना पूरा जीवन भी जी लेता है। ये बड़े बड़े जो अंतरी मंत्री और प्रधानमंत्री हैं, इनको देख लो। जब ये चलते हैं तो इनके अंग रक्षक होते हैं। ये एक दिन में समाप्त हो जाएगा। ये लोग जो है, ये हंसा और हंसनी कहने का मतलब क्या है? ये संसार ऐसे ही है। देखो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप धन मत इकट्ठा करो, आप शादी मत करो, आप विवाह मत करो, आप बच्चे मत बनाओ। ये सब नहीं है, लेकिन इसी में भुलाना नहीं है। आपका पहला कर्तव्य जो है, काम बृहत नहीं आहिषी, भिन्न तुम्हारन को, हे अज्ञानी जीवा जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय। काम बृहत नहीं आहिषी, भिन्न तुम्हारन कोय, हे अज्ञानी जीवा जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय। ये हंसा और हंसनी जो आपको जीवन मिला है, ऐसे पशु के समान न बीत जाए, कुत्ते बिल्ली के समान न बीत जाए। आप देखते ही हो, संसार में मनुष्य का जीवन भी ऐसे ही न बीत जाए। जो है, आपको मानव जन्म मिला है, और मानव जन्म में ही सदगुरु मिलता है। आपको प्रेम ही तो करना है,
प्रेम ये संसार वाला नहीं है। आप सीधी सीधी आप समझ जाओ, सदगुरु संग प्रीति जो है सूरज से होती है, वहां शरीर नहीं होता है। ये जो संसार प्रेम कहता है, ये प्रेम नहीं है। आप संसार में देखो, बड़े जो है बड़ा एकदम, आप जानते ही हो, करोड़ों करोड़ों रुपया का होकर के शादी होता है और 4 दिन नहीं चलता है। बड़े बड़े हीरो हीरोइन वो लोग पूरा लाइफ नहीं जी पाता है अपना। आपको लगता है कि अरे ये लोगों के पास तो बहुत पैसा है, बहुत खुश रहता है। सबसे ज्यादा दुखी यही लोग हैं। इनके अकाउंट में अरबों अरबों जो है पड़ा रहता है और फिर भी आत्महत्याएं होती रहती हैं। आप सब जानते ही हैं। ये हंसा और हंसनी ऐसा धन से, ऐसी सुंदरता से क्या लाभ, जो अपना जीवन भी न जी सके। स्वामी जी क्या कहते हैं, मैंने माया नहीं तजा, मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग, यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। हिंसा और हंसनी, इस शरीर को आप कुछ भी कर लो, तेल लगाओ, मालिश करो, बढ़िया बढ़िया भोजन डालो, स्वस्थ रहो, फिर भी ये आपको छोड़ देगी जो है, बीच रास्ते में छोड़ देगी ये जो है। कौन कहां किस मोड़ पर छोड़ेगा पता नहीं है। आप विचार करो, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब आपके ही हैं। लेकिन कौन किस मोड़ पर आपको छोड़ देगा या आप छोड़ दोगे सबको, ये पता नहीं है। इसीलिए आप भजन कर लेना है। अब भजन करने की क्या जो जरूरत है, ऐसा और भजन करने की जरूरत यही है कि जो है हम इस संसार में जो है आप आए हैं, तो आपका घर तो चेतन है, वहां तो आनंद ही आनंद है। ये मैं नहीं कहता हूं, सदगुरु कहते हैं। आप रोज ही सुनते हो, जावासे अइलु हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा, जहावासे अइलु हो अमर वही दिशवा। ए हंसनी, जो आपका घर है अमर है, वो वह मृत्यु नहीं होता है। जन्म मरण जो है इस देश में होता है। आपका देश में हवा नहीं है, पानी नहीं है, पवन नहीं है, चांद नहीं है, सूरज नहीं है, धरती नहीं है, आकाश नहीं है। ऐसा भी देश है आपका। तो यहां बार बार जो आपका जन्म होगा, मृत्यु होगा, जन्म होगा, मृत्यु होगा, कर्म में फंसते चले जाओगे। जो चुनर में दाग जो कहां से लगती है, आप संसार में कैसे भी रहोगे दाग लग जाती है। तो ये माया का संसार है, मोह में माया में पड़ करके दाग लग जाता है। आपका बात पति ने नहीं माना, बस लड़ाई हो जाएगा और झगड़ा हो जाएगा, मारपीट हो जाएगा और दोनों का चुनर जो है गंदा हो जाएगा। यही तो है आपका गंदगी। इस संसार में तो यही होता है। हम किसी का बात नहीं सुनते हैं, हम सुनाते हैं। यही तो होता है संसार में। अरे आप सुनो या सुनाओ या मत सुनो या शांत रहो, बचेगा तो कोई नहीं।
आज हो, कल रहोगे कि नहीं रहोगे पता नहीं है। चाहे आप चोरी करके रख लो, बेईमानी करके रख लो, और ताकत भी आज है कल नहीं रहेगा। सुंदरता भी, शरीर का अभिमान मत करो। ये हंसा और हंसनी, जहां आपका घर ही नहीं है, जहां आपको रहना ही नहीं है, अभिमान में बस हम लोग पड़े हुआ है। तो सदगुरु से अपना स्वरूप चिन्हना है। आपका स्वरूप जो है हाथ पांव नहीं है, आपका मुख भी नहीं है, आपका नौ द्वार नहीं है, आपका अष्ट चक्र नहीं है, आपका पांच ज्ञान इंद्रिय नहीं है, पांच कर्म इंद्रिया नहीं है, नौ द्वार नहीं है, चार अंतःकरण नहीं है, और तीन जो है गुण नहीं है। अरे आप तो चेतन देश के हो। आत्मा सांस नहीं लेती है, सांस ये शरीर लेता है। निज स्वरूप को दिख लो, निज स्वरूप को दिख लो, फिर माया को देख। निज स्वरूप को दिख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। ये हंसनी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सदगुरु कह रहा है, जो आपका भी है, मेरा भी है, पूरे संसार का है। वो कह रहे हैं, निज स्वरूप को दिख लो, फिर माया को देख। निज स्वरूप को दिख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। ये हंसा और हंसनी, आपका मृत्यु ही नहीं होता है। देखो हम लोग भुला गया है, हम लोग शरीर को ही समझता है मैं ही हूं। अरे शरीर आपका है, आप शरीर नहीं हो। देखो आप संसार में देखो, जब मृत्यु होता है तो शरीर तोड़ जाता है, शरीर तो यही रह जाता है। इस संसार में जो भी जीव है आप रोज ही देखते हो, शरीर में चेतना है, वो उसी के द्वारा 72 करोड़ जो है नस नाड़ियों में रुधिर का प्रवाह होता है। चेतना जो है स्त्री नहीं है, चेतना पुरुष भी नहीं है, चेतना नपुंसक भी नहीं है, वह तो आत्मा है। उसी को कैद कर दिया गया है इसी शरीर में। ये हंसा और हंसनी, इसी को बूझना है आपने, और मानव जन्म में ही बूझ पाओगे आप जो है, और सदगुरु ही बुझाएगा। इस संसार में दुनिया में कोई बुझाने वाला नहीं है, सदगुरु है, और वह आप ही के साथ में है। ये भी देख लो, बड़ी विचित्र बात है। हम लोग जो है हिरण को कहते हैं कि जो है जब वो पूरा जुआ अवस्था हो जाता है, उसका नाभि में कस्तूरी रहता है और वो घूमता रहता है इधर उधर उधर।
ये हंसा और हंसनी, जो चेतना है उसी का अंतरात्मा तो प्रभु है। ये हंसा और हंसनी, देखो स्वामी जी क्या कहते हैं, आत्म कायंतरात्मा, आत्म जा ही शरीर, नियमान करे जानी नहीं, अंतर जामी धीर। इस शरीर का जो अंतरात्मा आत्मा है, आत्मा दिखती नहीं है, शरीर ही दिखता है। हम लोग शादी करने विवाह करने जाते हैं तो क्या करते हैं, वर देखते हैं, वधू देखते हैं, बस शरीर से सुंदर देख करके चले आते हैं और बाद में देखते हैं तो बड़ा गड़बड़ गड़बड़ हो गया। ये हिंसा हमारी दूरदृष्टि नहीं होती है, हम केवल सामने से देखते हैं। लड़का जो है बढ़िया है, स्वस्थ है और घर में जो है पूरा धन संपदा है, बस लड़की के शादी कर देते हैं। अरे बहुत सारे विचार है, अब ये प्रकृति की बातें करूंगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए आप चेतन में ही चलो। हम लोग यहाँ शादी विवाह करने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग भजन करके अपना घर देखने के लिए आए हैं, सदगुरु को बूझने के लिए आए हैं, जो हमारे साथ ही रहता है, आप ही के साथ रहता है बराबर। वो हिंसा और हंसनी, एक प्रश्न आया, आप बोलते हैं कि आप ही के साथ रहते हैं, अरे वो आपके भी साथ हैं, सबके साथ है वो। यही तो बात है। जो जो दोहा था वो मालूम है सुबह वाला कौन सा था, कबीराय नीरा मल भया, जैसी गंगा नीर, कबीराय नीरा मल भया, जैसी गंगा नीर, आगे पीछे हरी फिरे, कहे कबीर कबीर। ये हिंसा और हंसनी, कबीर साहब के जो है आगे पीछे परमात्मा फिरते रहते हैं, क्योंकि वो शिक्षा है। वो हमारा तो चुनर में दाग लग गया है, हमारा चुनर में दाग लग गया है और दाग बिना सदगुरु का नहीं छूटेगा, आप जानते ही हो। तो दाग को नहीं छुड़ाओगे तो क्या होगा, जाना पड़ेगा। और देखो दाग आपका क्या है, कोई कुछ बात बोल दिया दाग लग गया, किसी को हमने कुछ बोल दिया वो नाराज हो गया, उसमें दाग लग गया। कोई हमारा मन का काम नहीं किया, हम उसके ऊपर गुस्सा हो गया, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, दाग हो गया। बेटा आपका बात नहीं माना तो उधर लड़ाई हो गई, उधर झगड़ा हो गया, यही तो दाग है। ये कैसे छुड़ाओगे दाग को। ये हंसा और हंसनी, तब हम लोग प्रार्थना करते हैं क्या, सदगुरु हो पिया, सदगुरु हो पिया, मर रंगी द चुनरिया हो, सदगुरु हो पिया, लाल मत रंगी हा, सबुज मत रंगी हा, ऐसन रंगवा रंगिया जैसन सदगुरु का पगरिया, सदगुरु हो पिया, मरी रंगी द चुनरिया हो, ऐसन रंगवा रंगिया गुरुजी धोवे से छुटे ना, चाहे धोबिया धोवे अपनी सारी हो मरिया, सदगुरु हो पिया, मरी रंगी द चुनरिया हो, रंगी द रंगा द चाही
मोल तू मंगादा। प्रेमानगर का तोहार लागल बा बजरिया, सदगुरु हो पिया मरी रंग द चुनरिया हो। ऐसन रंगवा रंगिया गुरुजी धोवे से छुटे ना, चाहे धोबिया धोवे अपनी सारी हमरिया। ऐसा ऐसा रंग रंग देना है। सदगुरु रंग देता है, उसमें दाग नहीं लगता है, वो पक्का वाला रंग है। वो उस दाग में, उस रंग में दूसरा चढ़ता ही नहीं, लगेगा ही नहीं जो है। ऐसा वो सदगुरु रंग देता है, तो सदगुरु में रंगाई जाएगा। आप जब जो है गुरु प्रदेश में रहोगे। ये हंसा और हंसनी, देखो हर चीज का तरीका है। संसार में मिलन का तरीका आप जानते ही हो, वैसे ही सदगुरु संग में मिलन का तरीका है। उसका भेद है, वह सदगुरु बताता है। वहां का चेतन सेज है, जड़ सेज वाला नहीं है, संसार वाला नहीं है। यहां दुख हो जाता है, वहां सुख ही सुख है। तो उसी को जानना है। मानव जीवन जन्म आपको जो मिला है वही जानना है, और एकदम स्वच्छ हो जाना है। जब स्वच्छ हो जाएगा तो सदगुरु चुनर रंग लेता है। अब उसमें वो है, अब जो धुलाना भी पड़ता है। सदगुरु को हम लोग धोबी भी कहते हैं। जो है एकदम एकदम धो दीजिए हमारी चुनर को। ये हंसा और हंसनी, आप इसी जन्म का नहीं है, आपके पास दाग पहले जन्म का भी अंदर में बहुत पड़ा हुआ है। इस जन्म का तो आपको पता ही है क्या क्या आपने किया है। आप देख लो ना, ये सब धुल जाएगा। कैसे धुलेगा? तो संचिता पाप समूल सबा, सुमिरन भजन संगार। संचिता पाप समूल सबा, सुमिरन भजन संगार। यह अनुभव बहु संत का, जन्म मरण दुख पार। यह अनुभव बहु संत का, जन्म मरण दुख पार। ये हंसा और हंसनी, तो हम लोग क्या करें? देखो संसार में आए हो, शादी भी कर लो, विवाह भी कर लो, बच्चे भी बना लो, और अपना कमाओ धमाओ भी, लेकिन गुरु को मत भूलो। इनको पकड़ करके रखो, और साधना भी करो, भजन भी करो। यही तो स्वामी जी कहते हैं, काम कोई करे तीरही, प्रेम धार प्रभु लाग। चलता फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़वाग। काम कोई करे तीरही, प्रेम धार प्रभु लाग। चलता फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़वाग। हंसा और हंसनी, देखो जो चुनर है इसमें दाग न लगे, तो दाग नहीं लगेगा। तो आप गुरु संग रहोगे तो दाग कम लगेगा। आप विचार करो, ये मन जो है संसार में रहेगा तो बहुत दाग लगा देगा ये। आप विचार कर लो ना, इसको थोड़ा भी छोड़ दोगे ढीला तो दुनिया भर का दाग लगा करके बैठ जाएगा ये महाशैतान है ये।
इसीलिए इसके ऊपर एकदम जो अंकुश लगा करके रखना है। उतना ही काम करो जिससे तुम्हारा पेट भर जाए, परिवार का पेट भर जाए, सब स्वस्थ रहे, बस। इसको ढीला नहीं छोड़ना। ये बहुत बदमाश है जो है, उसी यही दाग लगा देगा। जहां ढीला छोड़ा दाग लगा देगा। ये जिधर जाएगा उधर दाग लगा देगा। चोरी करेगा, बेईमानी करेगा, हेरा फेरी करेगा। अरे किसके लिए करना है? अपने में दाग लगा करके ये बैठ जाएगा ये जो है। तो इसीलिए इसको सदगुरु साथ रखना है। सदगुरु साथ रहेगा तो ये शांत रहता है। ये हिंसा और हंस नहीं। देखो मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूं, ये जब सदगुरु संग रहेगा तो शांत रहेगा ये जो है, क्योंकि वहां जड़ी है, वो उहे वाली जड़िया। जा रे से जा रे नाही, काटे से कटे नाही, जा रे से जा रे नाही, निस दीना रह तहरी, सदगुरु मोह दे हो गईले अजब जड़ी। पाँच नाग 25 नागिन, सोंगत ताहि मरी, सदगुरु मोह दे हो गईले अजब जड़ी। ये हंसा और हंसनी, इस शरीर में 5 नाग है, 25 नागिन है, वही 5 तत्व का शरीर है और 25 प्रकृति है ये, और 3 गुण है। जब ये अपना जोश में हो जाता है तो फिर सब पूरा दाग लगा करके बैठ जाता है। देखो शराबी है, जब वो शराब पी लेगा तो कुछ उसको दिखाई नहीं देता है, दुनिया भर का दाग लगा करके बैठ जाएगा ये। इसीलिए इसको होश में रखना है। तो होश में तभी रहेगा जब ये सदगुरु संग रहेगा, तो होश में रहेगा ये। और आप जानते ही हो सदगुरु भी जो है ना, इसको हमेशा फिट करके रखता है। दुनिया में किसी से नहीं मानेगा ये। अंतर कर लो, मंत्र कर लो, तंत्र कर लो, साधना कर लो, कुछ भी कर लोगे, ये नहीं मानेगा ये जो है। एक ही से डरता है ये, सदगुरु से डरता है। वो जो जड़ी है हमेशा हारी रहती है, उससे डरता है ये। एक फूल है, उसमें जाने से मर जाता है ये जो है। तो इसको जो है मुआ करके रखना है ये जो है, ढीला नहीं छोड़ना। ये ढीला छोड़ोगे तो गड़बड़ करेगा ये। आप जानते ही हो, ये आपको समझा देगा, ऐसे ऐसे समझा देगा कि मतलब यही जो बोल रहा है यही सही है। ये कभी सही नहीं रहता है, आप सोच लेना। ये जो है कबीर साहब क्या कहते हैं, जो तो मायाई सूक्ष्म हो या कर, ताजमा नहीं की भारा, अवध ताजमा नहीं की भारा, अवध जीवत ही करवासा। ये हंसा और हंसनी, देखो ये मन भी और बुद्धि भी और चित्त भी ये अपना चाल में चलते हैं। ये आपकी बात नहीं मानते हैं। सबको पता है कि इस संसार में हम लोग जो कर रहे हैं उसका फल भोगना ही पड़ेगा आपको। चाहे वो आप किसी को ले लो, राजपाट सब चला जाएगा। आप संसार में देख ही रहे हो, हिरणा कुसरा मण गयो कंसा, कृष्ण गाई सुर नर मुनि बंसा, ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजी रहल सयाना, समझ परी नहीं नाम कहानी, नीरव का दूध की
सर्वक पानी। हिंसा और हंसनी, संसार का सुख आप देख ही लिए। स्वामी जी क्या कहते हैं, जामी तुम सुखा जानती, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताती पर भवकूप। ये हिंसा और हंसनी, जिसमें आप सुख जानते हो उसमें सुख नहीं है। अभी जो है आप लोग नाराज हो जाते हो, बोला पति में सुख नहीं है, पत्नी में सुख नहीं है, तो क्या करेंगे संसार में। ये हिंसा सुख है वो। देखो ना, ये परमात्मा बहुत चालाक है। ये थोड़ा सा सुख दे करके दुनिया भर का बवाला इकट्ठा करा देता है। 10 बच्चे हो गए, 5 बच्चे हो गए, अब लो, अब उनको पालते रहो। ये केवल आप भोग विलास करने के लिए आए हो, पशु की तरह से रहने आए हो, दुख भी तो होता है। तो ये बहुत चालाक है ये लोग। कौन चालाक है? परमात्मा बहुत चालाक है, जो है थोड़ा सा सुख दे करके आपको उलझा देता है, जो है। और माया भी है साथ में, आप जानते ही हो। तो इसको अभी से चिन लो आप, जो है। देखो सदगुरु दूर नहीं है, आप ही के पास में है। अवबोध सदगुरु ही कराता है। तो इनको एक बार चीन लो, चीन करके फिर रहो आप संसार में, फिर दुख नहीं होगा आपके, जो है। ये हंसा और हंसनी थोड़ा सा सुख देता है लोग, जो है, और दुनिया भर का काम कराता है संसार में। आप देखते ही हो, सुखी नहीं है और खुद कहते भी है, जामी तुम सुखा जानती, सो है दुख का रूप, जामी तुम सुखा जानती, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताती पर भवकूप, जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताती पर भवकूप। ये हंसा और हंसनी, संसार के सुख को तो स्वामी जी कह दिया कि जिसमें सुख समझते हो सुख नहीं है, दुख है। तो सुख कहाँ है भाई? स्वामी जी कहीं लिखे हैं ना कि सुख कहाँ है। तो क्या कहते हैं, सुख सागर तेरी पासी है, हेमती मंद गंवार, सुख सागर तेरी पासी है, हेमती मंद गंवार, सुख सागर तेरी पासी है, हेमती मंद गंवार, खोजो सदगुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। ये हंसा और हंसनी, देखो स्वामी जी आप ही के तो है, आप ही के हैं, आप ही के पास में भी है, और कभी छोड़ते नहीं है। हम ही लोग छोड़ करके इधर आ जाता है, फिर जो है संसार में चले आते हैं बस यही सुख लेने के लिए। और अनेक जन्मों से यही सुख ले रहे हैं हम लोग, जो है शादी विवाह, घर द्वार, मकान, बस इसी में लड़ाई झगड़ा मारपीट इसी में लगे हुए हैं। और सदगुरु क्या कहते हैं, फिर से सुनो इसको, जो है जामी तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं,
ताती पर भवकूप। ठीक है, हम सदगुरु की बात मान लिए, लेकिन कह क्या रहा है? सुख सागर तेरी पाशी है, हेमति मन दयवाग। सुख का सागर पासी है, हेमति मन दगवार। खोलो खोजो सदगुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। हिंसा और हंसनी, देखो काल बहुत प्रबल है। ये जो है हम लोग को ले आकर के प्रकृति में ताला बंद कर देता है जो खुलता नहीं है ये जो है। इसीलिए हम लोग जो है, अच्छा चलो कोई बात नहीं है, सदगुरु मिला है, इतना प्यारा प्यारा भजन आप ही के लिए तो बनाया है, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। इतना बता दिए कि आप ही के पास में है, लेकिन जो है सदगुरु खोज करके ढूंढ लो उसको जो है, तभी मिलेगा। और आगे स्वामी जी क्या कहते हैं? जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई न पाय। हिंसा और हंसनी, जिस सुख के लिए दिन रात जीव परेशान रहता है। आप देखते ही हो संसार में जो है, सुबह उठते ही, अरे रात भर बॉम्बे में तो पूरी रात लोग परेशान चलते रहते हैं जो है, कहाँ जाते क्या करते भगवान जाने जो है। उनको सोने का भी टाइम नहीं मिलता है जो है, रात भर दुनिया भागती रहती है। गांव में तो लोग अभी तक आराम से सो गए होंगे, लेकिन जो है आप देखो सब परेशान है। सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, ये कहीं मिलेगा नहीं। ये जो है ये कहाँ मिलेगा? सदगुरु के पास में है ये। सुख व शांति सब को मिले, या उपदी सहमार। सुख व शांति सब को मिले, या उपदी सहमार। सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। ये हंसा और हंसनी, ये कह ही रहे हैं कि हमारे पास में हमारे पास सदगुरु के पास में है, कह रहे हैं ये। तो इनका भी परीक्षा ले लिया जाए कि है कि नहीं, है कि नहीं ये सुख जो है। ये हंसा और हंसनी, आप संसार में कहते हो कि वो आदमी मेरे को ले गया, ठग दिया, बोला ऐसे 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 बात किया, यहाँ ले गया वहां ले गया और मेरा ठग दिया जो है, ये ठगहार है। तो सदगुरु को तो चेक कर लेते हैं ना हम लोग, इस जन्म में तो चेक ही कर लो कि सही। देखो ये तो कुछ लेते नहीं है आपसे, पैसा लेते नहीं है, मांगते भी नहीं है, कुछ नहीं चाहिए इनको। और तुम सदगुरु का सेवा भी आप क्या करोगे? कोई करने का जरूरत नहीं है। तुम्हारे यहाँ आते भोजन बनाना नहीं है, खिलाना नहीं है, उनका चरण दबाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, तो तुमसे कुछ लेते हैं नहीं। ये केवल रास्ता बता देते हैं। वो संत लोग हैं, संतों का सेवा कर लेना, वो आप जानते ही हो, स्वामी जी बार बार कहते हैं। तो संतों का सेवा कर लेना, और संत आएगा तो क्या सेवा करोगे? अरे भोजन बना देना, खिला देना, पिला देना, यही तो सेवा है। और वो पैसा वैसा नहीं देना है ज्यादा जो है, किसी भी संत को जो है सदगुरु को चढ़ा देना। जो संत होगा वो लेगा ही नहीं, सीधी बात आप समझ लो। बहुत सारे भेद की बातें हैं, सारा खोलना उचित नहीं है।
बस इतना ही से आप समझ लो। बस आपको केवल बस जो है अहिंसा और हंसनी, आप बैठकर विचार तो कर लो। सुबह शाम विचार कर लोगे तो फिर उस समय भी रहते आपका काम बन जाएगा। और विचार नहीं करोगे, ऐसे ही चलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। स्वामी जी कह ही रहे हैं, ए जोगी चार जो करी प्रथम विवेक विचार। जोगी चार जो करी प्रथम विवेक विचार। बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। अहिंसा और हंसनी, देखो सदगुरु आप ही का नहीं है, पूरा संसार का है। तो आप उसे विचार विमर्श कर लोगे तो वो समय देख करके दे देता है। देखो कोई चीज आप थोड़ा सा भेद को समझ लो। आपको आम खाना है, मान लो आपको आम खाना है, तो आप सदगुरु से विचार विमर्श कर लो, तो जिसके पास आम ज्यादा होगा वो ले आकर के आपको दे देगा। और अभी बोलोगे नहीं अभी खाना है तो गड़बड़ हो जाएगा ना। किसी के पास आम बहुत ज्यादा है, सड़ रहा है, फेंका रहा है, वो लोग खा खा करके आघा गया है। तो जब सदगुरु से विचार विमर्श कर दोगे तो वह घूम फिर करके आपके पास पहुंच जाएगा। अहिंसा और हंसनी। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास रुपया बहुत ज्यादा है, अब वो जब इनकम टैक्स वाला आता है तो ले जाकर नदी में फेंक देता है। आप जानते ही हो संसार में जो है। तो ये जो देवता लोग हैं, इन लोगों का काम पहुंचाना होता है, इधर से उधर उधर से उधर, यही लोग पहुंचाते हैं। उसका रूप अलग अलग होता है, अहिंसा और हंसनी। तो आप सदगुरु संग विचार विमर्श कर लो ना। देखो आप संसार में देखो, आप किसी के पास जाते हो और कहते हो भाई ये सामान हमको चाहिए, तो कोई आ जाता है वो सामान बेचने के लिए, बोला जा उनके यहाँ दे जो है दे आओ। अहिंसा और हंसनी ऐसे ही ये प्रकृति में है। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो परमात्मा सबके लिए बंदोबस्त करता है। आप जिदिया जाते हो कि नहीं आज ही चाहिए, आज ही हो, तो थोड़ा होगा, थोड़ा होगा जो है। आप शांत रहा करो जो है, गुरु में आप गुरु संग बैठा करो जो है। तो उनका काम है, अब किसी के पास खूब जो है ना पूरा क्या बोलते हैं जो दुनिया भर का गुड़ है, और किसी के पास जो है ना क्या बोलते हैं दुनिया भर का जो है ना सब्जी है, तो सदगुरु बदलवा देता है। सब्जी वाला को बोलता है उधर से गुड़ ले लो, और उसको बोलता है इधर से ले लो। वो हम लोगों को पता नहीं चलता है। प्रकृति जो है अपने आप वो पहुंचा देती है। तो पहले विचार विमर्श करके रखोगे तब ना। अहिंसा और हंसनी, इस देखो सदगुरु को सबका काम करना है, आपका भी काम करना है, उनका पूरा हर जीव का काम करना है। ऐसा नहीं सोचना कि आप पूजा करते हो तो ही आपका काम होगा, जो नहीं करता है उसका भी सदगुरु करता है। वो अलग बात है कि जो सदगुरु संग रहता है उसका सब काम पूर्ण होता है। क्योंकि सदगुरु जो है भक्त के अधीन रहता है, वो आप जानते ही हो। और भक्त को कुछ चाहिए नहीं होता है, ये भी आप जानते हो। भक्ति प्रताप सुजाने जेहि प्रभु कृपा अपार। भक्तन की प्रभु बस रही, यह मत है तत्व सार। भक्ति प्रताप सजाने जेहि प्रभु कृपा अपार। भक्तन की प्रभु बस रही, यह मत है तत्व सार। अहिंसा और हंसनी आभेद बुझ हो जो है। भक्त को कुछ नहीं चाहिए होता है, उसको केवल सदगुरु चाहिए होता है। सीधे सीधे आप समझ लो।
लेकिन भक्त भी कई तरह के हैं ना। किसी को धन चाहिए, किसी को जो है ना सुंदर पति चाहिए, किसी को सुंदर बच्चा चाहिए। दुनिया भर के भक्त है, आप जानते ही हो क्या क्या स्वामी जी के पास लेकर के लोग जाता रहता है। और मतलब संसार में आप जानते ही हो तरह तरह के स्वामी जी लिखे हुए हैं। 4 तरह के भक्त होते हैं। एक आरत वाला होता है, एकदम परेशानी में फंस जाएगा तो सदगुरु को याद करता है, तब क्या कहता है, काले खाय सब सृष्टि को ताकरे काल सकाल, हे प्रभु आरत हरण हो, कालक काल कराल, दुख न रहित दुख हरत हो, शुद्ध शांति तव रूप। यह सा और हंसनी 4 तरह के भक्त उसमें आया हुआ है स्वामी जी का। तो अब आप उसी से समझ लेना आप किस तरह के आप भक्त हो। ये हंसा और हंसनी, आप तो बहुत चालाक हो क्योंकि आप हंस हो, हंसनी हो। तो ज्यादा परेशान नहीं होना है, गुरु संग लगे रहना है। ये मन के साथ जो है, ये गुरु के साथ ही रहेगा तभी ये बस में रहेगा। ये इसको इधर उधर लगाओगे तो ये मामला गड़बड़ कर देगा। ये कहीं नहीं लगाना, बस एक ही भजन याद कर लेना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। ये हंसा और हंसनी। एक और चीज आप याद कर लो, आप जो चाहोगे वही होगा आप जो चाहोगे वही होगा, लेकिन करना क्या है, जोगी शुभ यारु अशुभ का, जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प पयदार। हंसा और हंसनी। देखो आपके ऊपर तो कोई भार ही नहीं है। ये 3 दोहा आप याद कर लो ना, पूरा जीवन का काम आपका हो जाएगा। एक बार फिर से सुन लो, जोगी शुभ यारु अशुभ का, जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प पयदार। जैसा आप संकल्प करोगे वैसा ही होगा। क्लियर हो गया। अजोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। ये दूसरा दोहा हो गया। और तीसरा वाला भी जान लो, नाम धनी शिरा सौंप करा, संत बीजीता हो, डरे मरी का यर बने, धिक जीवन है सोय। सा और हंसनी, ये 3 दोहा आप पक्का याद कर लेना। ये नहीं बोलना कि जो है आप रोज ही कुछ न कुछ बताते रहते हैं। अरे स्वामी जी का हृदय का चेतन मणि है ये। कोई भी काम करो गुरु संग विचार विमर्श कर लो, बस हो गया। और विचार विमर्श करके उन्हीं के सिर पर डाल दो उन्हीं के सिर पर डाल करके रखो। और तीसरा, शुभ विचार करना। देखो सीधी सीधी आप बात समझ लो, आपकी बेटी की शादी है तो सीधा बोल देना, प्रभु आप ही देख लेना, जो है अब मेरे बस का है नहीं। और जो है ढूंढते भी रहो, विचार भी करते रहो, उनके सिर पर डालकर, ज्यादा परेशान नहीं होना है जो है। तो उन्हीं के सिर पर डाल दिया और विचार विमर्श कर लिया और शुभ रखो, बढ़िया ही मिलेगा। हमारा बेटी का विवाह है तो बढ़िया ही लड़का मिलेगा और जो है ना सदगुरु पक्का दिलाएगा, ऐसा शुभ सोचना है। और प्रभु आप ही, एक बात आप देख लो, सीधी बात आप समझ लो, तुम्हारे बस का कोई है नहीं इस संसार में। इसलिए नहीं है कि कल तुम रहोगे कि नहीं रहोगे, कोई पता नहीं है। तो ये तीनों चीज सदगुरु के ऊपर डाल करके रखो
कि मेरा बेटी का विवाह है तो लड़का बढ़िया ही मिलेगा, सदगुरु पक्का दिलाएगा और आज नहीं तो कल होना ही है। बस उसके बाद शांत रहो, जो वो होगा पूर्ण होगा जो है। और उन्हीं पर डालकर ये बातें जो मैं बोल देता हूं आपको अंदर में रखना है, किसी को बताना नहीं है। स्वामी जी उसको कहे हैं, एक दोहा उसका भी है कि जो है जो जोगी अपने संकल्प को किसी को बताता नहीं है। तो ये संकल्प कहीं कागज में लिख करके चुपचाप रखना ना आप जो है, और देखना पूर्ण होगा वो जो है। क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, और आपका प्रेम होना चाहिए। ये हंसा और हंसनी आप समझ जाओ। कर्म फले चिरा कालमी प्रेमा साध फल दे। ज्यो ज्यो प्रेम बढ़ाव है, त्यों त्यों सुख फल ले। तो ये हंसा और हंसनी आपको शुभ सोचना है। एक बार आप याद कर लो, शुभ सोचना है। और दूसरा क्या करना है, सदगुरु के ऊपर ही डाल कर रखना है, और बिना गुरु को बताए कोई काम नहीं करना है। करना है 3 चीज आप रख लो, बस काम हो गया आपका संसार का काम। और गुरु संग बैठे रहना है। बैठना आप जानते ही हो, सूरज से बैठना होता है, शरीर वहां होती नहीं है। अब इतना साफ साफ आपको समझा दिया, फिर भी नहीं समझोगे तो कैसे समझोगे। ये हंसा और हंसनी सदगुरु आपके साथ है, बराबर है। वो देखो सदगुरु का आप पक्का समझ लो, ये छोड़ नहीं पाएंगे आपको। आप सदगुरु को गाली दे दो, बोल दो, भगा दो, भागेंगे भी नहीं ये। क्यों नहीं भागेंगे? क्योंकि ये हर जीव के साथ हैं ये जो है। हाँ, गलत कोई काम नहीं करना है जो है। गलत करोगे तो चित्त में वो आ जाएगा, छूटेगा नहीं वो जो है। जब तक आप भोग नहीं लोगे तो इनके साथ रहोगे तो सब काम हो जाएगा। और ये तुम्हारे साथी हैं, ये आपको नहीं छोड़ते, हम ही लोग छोड़ देता है। हम ही लोग छोड़ देने के कारण फिर संसार में आ जाते हैं और भुला जाते हैं। ये हंसा भुलाने ही के कारण ना आजकल हम लोगों को भजन गाना पड़ता है, सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। इसीलिए करना पड़ता है ताकि ये यादों में बसे रहें जो है, भुलाए नहीं जो है। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। ये हंसा इनके पास आनंद का भंडार है। ये इतना आनंद है कि आप क्या कहोगे जो है। ये खुद ही कहते हैं, इतना अधिक आनंद है भोक्ताया पही भूल, अब क्या पूछो मद कसा, जो सब सुख का मूल। ये हंसा और हंसनी और इन्हीं के ऊपर डाल करके रखो। कब देवा, कब दर्शनवा देवा। प्रभु जी ये हंसा। और हाँ, खूब भजन गाया करो, एकदम बढ़िया प्यारा प्यारा जो है। आजकल तो बहुत बढ़िया भजन आप लोग गा रहे हो, सब लोग गा रहा है, बहुत बढ़िया एकदम से जो है आनंदित हो जाता है। अरे कुछ काम करते रहते हैं, भजन सुनने के लिए फिर एकदम शांत होकर के सुनना पड़ता है। आप लोग बहुत बढ़िया भजन गा रहे हैं। ये हंसा और हंसनी। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।